हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुड्डू स्टडी। गुड्डू स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम करने वाले हैं क्लास 12th का इंग्लिश 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पार्ट 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ऑल क्वेश्चन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का हिंदी होता है खुद का गीत। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का हिंदी होता है खुद का गीत। तो हमारे YouTube चैनल गुड्डू स्टडी को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको टेलीग्राम में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जुड़ सकते हैं। एवरीडे 2 टाइम क्विज करवाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटेन बाय। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर 1 का सी हो जाएगा, वाल्ट विथ मैन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया है? तो वाल्ट विथ मैन के द्वारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा गया है। राइट आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है वाल्ट विथ मैन वाज बोर्न इन। वाल्ट विथ मैन का जन्म कब हुआ था? वाल्ट विथ मैन का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1819 में वाल्ट विथ मैन का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वाल्ट विथ मैन डाइड इन। वाल्ट विथ मैन का निधन कब हुआ था, यानी मृत्यु कब हुआ था? तो राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1892 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम। हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम? तो राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द पोएट हिमसेल्फ। इस कविता का वक्ता कौन है? क्वेश्चन नंबर 4 है हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम। तो इसका हिंदी होता है इस कविता का वक्ता कौन है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, कवि स्वयं। इस कविता का वक्ता कौन है? तो कवि स्वयं है। चलते हैं नेक्स्ट 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द पोएट एंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर। द पोएट एंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर। तो राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेल्फ। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सेल्फ। द पोएट एंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर सेल्फ। राइट आंसर डी। इसका हिंदी होता है 5 का कवि स्वयं आनंद लेता है और उसके लिए गाता है। कवि स्वयं आनंद लेता है और उसके लिए ही गाता है। चलते हैं नेक्स्ट 6। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डज द पोएट डिस्कार्ड। व्हाट डज द पोएट डिस्कार्ड? तो इसका हिंदी होता है कवि क्या त्यागता है। कवि क्या त्यागता है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेचर्स ब्यूटी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, प्रकृति की सुंदरता। कवि क्या त्यागता है? तो प्रकृति की सुंदरता। राइट आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हु हैज composed the poem song of myself। who has composed the poem song of myself? तो राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाल्ट विथ मैन। किसने बनाया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता की रचना की है? तो वाल्ट विथ मैन। किसने बनाया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता की रचना की है? तो वाल्ट विथ मैन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है वाल्ट विथ मैन वाज डैश पोएट। विथ मैन वाज डैश पोएट। तो राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विथ मैन अमेरिकन के कविता थे। वाल्ट विथ मैन कहाँ के कवि थे? तो अमेरिका के। राइट आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट 9। क्वेश्चन नंबर 9 है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है?
ए लैरिक, एन एपिक, ए सोनेट और डी है नन ऑफ दी। तो राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए लैरिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटरेल्ड हैज। तो राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाए। आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ। स्वयं के लिए खुलने का खंड हकदार है। स्वयं के लिए खुलने का खंड हकदार है। मैंने खुद को मनाया। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैंने खुद को मनाया। राइट आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हु इज द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ स्पीकर कौन है? स्पीकर कौन है? तो राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाल्ट विथमैन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का स्पीकर कौन है? तो वाल्ट विथमैन। राइट आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट 12। क्वेश्चन नंबर 12 है वाल्ट विथमैन हैज रिटेन द पोएम। वाल्ट विथमैन के द्वारा कौन सा कविता लिखा गया है? तो राइट आंसर सी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। वाल्ट विथमैन के द्वारा कौन सा कविता लिखा गया है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। राइट आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट 13। क्वेश्चन नंबर 13 है वाल्ट विथमैन इज ईयर्स ओल्ड। वाल्ट विथमैन इज ईयर्स ओल्ड। तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 37 यानी 37 ईयर्स ओल्ड। चलते हैं नेक्स्ट 14। क्वेश्चन नंबर 14 है इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोएट। तो 14 का मैं कविता की पहली पंक्ति में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कवि वाल्ट विथमैन है। इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोएट वाल्ट विथमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की पहली पंक्ति में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कवि वाल्ट विथमैन है। राइट आंसर डी। चलते हैं नेक्स्ट 15। क्वेश्चन नंबर 15 है इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट फॉर हिमसेल्फ। कविता में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ खुद के लिए कवि गाता है। कवि खुद के लिए गीत गाता है। राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट हिमसेल्फ सिंग्स। राइट आंसर सी हो जाएगा। कविता में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ खुद के लिए कवि गाता है। राइट आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हु इज द पोएट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। हु इज द पोएट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विथमैन कवि है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि कौन है? तो वाल्ट विथमैन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट 17। क्वेश्चन नंबर 17 है डैश आई गो आउट सर। डैश आई गो आउट सर। तो राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मे आई गो आउट सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है ही डैश नोट लाफ एट द हेल्प प्लेस। तो राइट आंसर 18 का बी हो जाएगा, ही शुड नोट लाफ एट द हेल्प प्लेस। राइट आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है ही केम डैश 4 o'clock। तो राइट आंसर 19 का ही केम एट 4 o'clock। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है डू नॉट लाफ डैश हिम। डू नॉट लाफ डैश हिम। तो राइट आंसर 20 का ए हो जाएगा, डू नॉट लाफ विथ हिम। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है मोदी हैज़ बीन वर्किंग डैश जनवरी। मोदी हैज़ बीन वर्किंग डैश जनवरी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, मोदी हैज़ बीन वर्किंग सिंस जनवरी। राइट आंसर सी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 22। क्वेश्चन में 22 है ही इज डैश यूरोपियम, ही इज डैश यूरोपियम, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ही इज ए यूरोपियम, राइट आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 23। आई एम द टॉलेस्टेड बॉय हेयर, आई एम द टॉलेस्टेड बॉय हेयर, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 24। क्वेश्चन में 24 है ही इज डैश टूडे, ही इज डैश टूडे, तो इज आर एम के साथ V4 लगता है, तो ही इज कम का V4 हो जाता है कमिंग, क्या हो जाता है, ही इज कमिंग टूडे, V4 लगता है इज आर एम के साथ, तो V4 हो जाएगा कमिंग, राइट आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है द बॉयज राइट्स डैश ए पेन, द बॉयज राइट्स विथ ए पेन, राइट आंसर ए हो जाएगा। तो आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब माय चैनल गुड्डू स्टडी। थैंक्स फॉर वाचिंग, कमेंट में बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।